विश्व शांति की कामना को लेकर फलोदी के संविधान आश्रम में आचार्य सुरेश बोरा के सानिध्य में 151 वेद पाठियों ने किया वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूसरा बड़ा महारुद्राभिषेक का आयोजन। फलोदी, जोधपुर सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे संविधान फलोदी। श्रावण मास के दूसरे सोमवार आज फलोदी के संविधान आश्रम परिसर स्थित भगवान शिव की लिंग पर दूध व जल चढ़ाकर यजमान अशोक गुचिया द्वारा आचार्य सुरेश बोरा के सानिध्य में सपत्नीक पूजा अर्चना कर श्रावण मास के दूसरे बड़े महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस महारुद्राभिषेक में फलोदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक ओम जोशी, फल सब्जी मंडी अध्यक्ष अजय पन्नालाल व्यास सहित कई लोगों ने संविधान पहुंचकर भगवान शिव की लिंग पर अभिषेक किया। इस दौरान वेद पाठियों के ऊंचे घोष में वैदिक मंत्रोच्चार दिन भर गूंजायमान रहा। पशुपालन विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी के इलाज को लेकर आज हरिपुरा जंबेश्वर नगरी में किया गया शिविर का आयोजन। पशुपालन विभाग फलोदी द्वारा लंपी स्किन बीमारी के इलाज को लेकर आज हरिपुरा जंबेश्वर नगरी में डॉक्टर भागीरथ सोनी के नेतृत्व में शिविर प्रभारी सुरेश कुमार विश्नोई पशुधन सहायक द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर भागीरथ सोनी के नेतृत्व में शिविर प्रभारी सुरेश कुमार विश्नोई पशुधन सहायक द्वारा टीकाकरण भी किया गया। इसमें युवा नेता व समाजसेवी राजीव हरिपुरा के सहयोग से 150 से अधिक गायों का सर्वे किया गया व 90 से अधिक गायों का इलाज कैंप स्थल पर व घर घर जाकर इलाज किया गया और इस बीमारी की रोकथाम की जानकारी भी ली गई। पशुधन सहायक सुरेश कुमार विश्नोई ने बताया कि यह तीसरा कैंप है और आगे भी लंपी स्किन बीमारी को लेकर क्रमवाइज कैंप का आयोजन किया जाता रहेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा पशुपालक व इस बीमारी से पीड़ित पशुओं की राहत मिल सकेगी। शिविर में ग्रामीणों का सहयोग अनुकरणीय रहा। कई लोगों ने उपस्थित डॉक्टरों से इसकी रोकथाम को लेकर भी जानकारी ली। बाप में हुई मूसलाधार बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। क्षेत्र के जोड़, हिंडा, लखदना, रानी सहित आधे से ज्यादा गांव और सड़क मार्ग टापू में तब्दील। गांव का शहर से टूटा संपर्क। मौके पर पहुंचा प्रशासन। बाप उपखंड क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से कई गांव टापू में तब्दील हो गए तो कुछ गांवों का शहर से संपर्क टूट गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य किया। फलोदी विधानसभा प्रत्याशी रहे भूपत सिंह अवाय से मिली जानकारी के अनुसार बाप क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। किसानों के खेत पानी में बह गए तो कई गांव जल भराव के चलते टापू में तब्दील हो गए, जिससे गांवों का शहर से संपर्क टूट गया तो कई सड़क मार्गों पर जल भराव हो गया, जिससे आवाजाही थम गई। जोड़ सरपंच प्रतिनिधि व बाप कांग्रेस नेता महबूब खान ने बताया कि जोड़ गांव के खेत गांव मुख्य रास्तों पर बारिश का पानी चादर की तरह चढ़ गया, जिससे वहां निवास करने वाले ग्रामीण पिछले 10-12 घंटों से घरों में डूब के पड़े हैं। सूचना पर फलोदी एडीएम हाकम खान, बाप तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी सहित बाप व फलोदी पुलिस अधिकारी महेश जाप्ता व्यवस्था सुधारने में दिन भर लगे रहे। साथ ही पानी में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की भी बरकस प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण व वन्य जीव प्रेमी दंपति भागवत का भारत भ्रमण। गांव गांव जाकर दे रहे पर्यावरण व जीव रक्षा का संदेश। खींचन, कुर्जा संरक्षित क्षेत्र व फलोदी रेस्क्यू सेंटर का भी किया अवलोकन। गुजरात के बड़ौदा निवासी भागवत दंपति राहुल भागवत व निशा भागवत ने समूचे देश का भ्रमण कर गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर जाकर पर्यावरण संरक्षण व जीव रक्षा भावना जागृत करने का संदेश देते हुए फलोदी के कुर्जा संरक्षित क्षेत्र खींचन गाँव पहुंचे, जहाँ उनका वन्य जीव प्रेमियों ने जमकर स्वागत किया।
एक ऐसे दंपति जो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण व जीव रक्षा भावना को लेकर अपने आप को समर्पित कर उनके संरक्षण का संदेश देते भारत भ्रमण कर निकल पड़ा, जो हर किसी के लिए संभव नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के बड़ौदा निवासी भागवत दंपति का, जो अपने जीवन की सारी पूंजी व्यापार सब समेटकर सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण व जीव रक्षा का संदेश देकर देश के प्रत्येक गांव ढाणी पहुंचकर लोगों को केवल एक पेड़ लगाकर उसे पूर्णतः पनपाने का संदेश देते हुए फलोदी के खींचन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कुर्जा संरक्षित क्षेत्र का अवलोकन कर फलोदी स्थित वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर का भी अवलोकन किया। उपचाराधीन हिरण को देखकर वे दोनों दंपति भाव विभोर हो उठे। इतना ही नहीं, जिस किसी शहर व गांव ढाणी में दंपति गुजरते हैं, वहां के लोगों से अपनी गाड़ी जो कि बिल्कुल नई है उस पर एक संदेश जरूर लिखवाते हैं। इस तरह के कई राज्यों से होकर गुजरे इस दंपति की गाड़ी पर जगह जगह विभिन्न भाषाओं में लोगों के संदेश लिखे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल भागवत और ये मेरी पत्नी है निशा भागवत। हम लोग पूरी भारत यात्रा कर रहे हैं, हमारी गाड़ी में ही रहते हैं और सब जगह जो भी रास्ते में शालाएँ आती है, गांव वाले मिलते हैं, उनको संदेश देते हैं कि पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, उसको बड़ा कीजिए, सिर्फ लगाइए मत, उसको बड़ा कीजिए। और जगह जगह हम पक्षी प्राणी के बारे में लोगों को पढ़ाते हुए चलते हैं कि भाई कैसे पक्षी बचाए जाए, पक्षियों के साथ कैसे रहा जाए, प्राणियों को कैसे बचाया जाए। और ये जो करने का विचार है हमें कितने सालों से आ रहा था, बचपन से मुझे आ रहा था। वैसा तो मैं शास्त्रीय संगीत में पूरा पला बड़ा हूँ, तो नेचर के साथ तो संगीत और वाइल्ड लाइफ दोनों इतने जुड़े हुए हैं। तो मुझे बचपन से विचार आता था कि पूरा भारत घूमना है, भारत के हर एक लोगों को मिलना है, उनको बताना है कि पक्षी प्राणी बचाइए। इसके लिए बचपन से काम कर रहे थे, पैसा जमा कर रहे थे। अब एक स्टेज आई कि भाई चलो ये कर सकते हैं। और ये करने का विचार जब हमने किया, तब शादी के टाइम भी हमारे पति को हमने बोला कि हम शादी तभी करेंगे जब हमें बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होंगी तो है, भाइयों के बच्चे हैं, अपना खानदान तो है, तो बच्चे नहीं होंगे तो हम पूरा भारत घूम सकेंगे और कभी भी जा सकेंगे और जंगल जंगल जाके, गांव गांव जाके लोगों को समझा सकेंगे कि पेड़ और पक्षी प्राणियों को बचाइए। लायंस क्लब मरुवीरा के प्रांत 32-33 E2 के वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्याम सुंदर मंत्री आज फलोदी दौरे पे रहे, जहां उन्होंने सुलेखा गाड़ोदिया को अध्यक्ष सहित लायंस क्लब फलोदी मरुवीरा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पदस्थापित किया। लायंस क्लब मरुवीरा प्रांत 32-33 E2 के वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्याम सुंदर मंत्री ने लायंस क्लब फलोदी मरुवीरा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुलेखा गाड़ोदिया सहित कई सदस्यों को पदस्थापित करने के अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व का सबसे बड़ा सेवा संगठन है और पीड़ित मानव की सेवार्थ कार्यरत है। सेवा को ही सभी धर्मों की पूजा और सार बताते हुए कहा कि धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग राष्ट्र हित में, असहायों, जरूरतमंदों और प्राणी मात्र की सेवा में ही लगाना चाहिए और लायंस क्लब सदस्य इसे सहितार्थ भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर लाइन देश से प्रेम के साथ सेवा के कार्यों में लगा हुआ है और कोविड काल की आपातकालीन परिस्थितियों में सेवा का नया अध्याय जोड़ा है। 1917 में इसके संस्थापक मेलविन जॉन्स व उनकी पत्नी रोज आमांडा फ्रीमैन ने राष्ट्रवादी क्लबों को पत्र लिखे और इन्हें एक सेवा केंद्रित संगठन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। सदस्यता में रुचि रखने वाले व्यवसायी शिकागो, इलिनॉइस में बुलाए गए और 7 जून 1917 को लायंस क्लब इंटरनेशनल का जन्म हुआ। आज दुनिया में 14 लाख से ज्यादा सदस्य और 45,000 से ज्यादा अस्थायी क्लब हैं, जो 200 से ज्यादा देशों में स्थापित है। आज 105 वर्षों से लायंस क्लब मानवता की सेवार्थ में कार्य कर रहा है। लायंस क्लब इंटरनेशनल है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था है और विश्व में सबसे बड़ा एनजीओ है जिसके 14 लाख सदस्य हैं। 7 जून 1917 को इसकी स्थापना हुई थी। मेलविन जोन्स ने इसकी स्थापना की थी और तब से 105 वर्ष से ये सेवा के कार्य अनवरत कर रहा है। लायंस क्लब का जो मुख्य कार्य है वो अंधता निवारण है और उसके अतिरिक्त डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अन्य किसी भी तरह की तकलीफ के लिए पोलियो उन्मूलन, सभी सेवाओं में ये कार्य करता है। पीड़ित मानव की सहायतार्थ कार्य करना इसका मुख्य है। किसी के चेहरे पर लायन मेंबर कुछ ऐसा करे कि उसके चेहरे पर हंसी आ जाए, इसी उद्देश्य से लायंस सदस्य वी सर्व हम सेवा करते हैं की भावना से कार्य करते हैं।
मैं सेवा करता हूँ ऐसा भाव इसमें नहीं रहता है और भ्रातृत्व भाव से सेवा का कार्य होता है। वर्तमान में 45,000 इसके जो है में क्लब है, 200 से ज़्यादा देशों में इसकी शाखाएं हैं और 105 वर्ष से ये ज़रूरतमंद लोगों के सहयोगार्थ कार्य कर रहा है। इसमें एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कार्य का संचालन होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसके ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होती है, फिर इंटरनेशनल डायरेक्टर होते हैं हर देश से अलग अलग, फिर मल्टीपल काउंसिल होता है जो 5-5, 6-6 क्लब 6-6 डिस्ट्रिक्ट प्रांत पर एक होते हैं, फिर प्रांत होता है जैसे हमारा प्रांत 32-33 E2 है और इस प्रांत में 210 क्लब है जिसमें एक क्लब फलोदी मरुवीरा है। और हर वर्ष जब चुनाव हो जाते हैं तो उनको पद स्थापित करने के लिए प्रांत के कोई भी डिग्निटीज आती है और उनको पद स्थापित करती है। इसी तरह आज मैं श्याम सुंदर मंत्री वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रांत 32-33 E2 आया। मेरे साथ रीजन चेयरमैन रीजन 10 के रीजन चेयरमैन रीजन 5 से श्याम सुंदर जी सैनी एवं अन्य पदाधिकारी भी आए और हमने सुलेखा जी गाडोदिया को इनके क्लब ने पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया है। इनके नेतृत्व में इनकी टीम को पद स्थापित किया। सभी टीम को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए उनको क्या कार्य करना है, किस भावना से करना है, किसको साथ लेकर करना है, अध्यक्ष को सबको साथ लेकर सबके साथ काम करना है, सबको अलग अलग कार्य का विभाजन करना है, डिवीजन करना है और उनको जिम्मेवारी देनी है और काम करने वाले की फीट भी थपथपानी है। इस तरह की जिम्मेदारी देकर आज इनको इस क्लब के पुनः इस सत्र के लिए पदासीन कराया है। हमारा सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, इसलिए ये इनका सत्र जो है इसी महीने शुरू हो गया है, जिसका पद स्थापना आज हुआ है।